सो हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं आप लोगों के लिए आज आ गया हूँ दूसरा असाइनमेंट लेकर बीसीए के फर्स्ट सेमेस्टर का FEG 02, जो कि अभी आप देख ही रहे हो। क्वेश्चन पेपर मैंने लगाया हुआ है असाइनमेंट में, ठीक है। और ये जो है लेटेस्ट असाइनमेंट है, जो कि आपका 31 अक्टूबर तक आपकी इसकी सबमिशन की डेट है, 31 अक्टूबर 2025, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हो 25-26, यहाँ पर ईयर भी लिखा हुआ है। तो अगर आप अप्रैल में देख रहे हो इसको, तो आपके लिए भी वैलिड है ये। 30 अप्रैल तक आप इसको बनाकर सबमिट कर सकते हो, ठीक है। 2026 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी अभी आपके दिसंबर में पेपर होंगे तो आपके लिए वैलिड है। तो ये देख लो, आपका क्वेश्चन पेपर मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी स्क्रॉल करता हूँ, तो इसलिए आपको कभी कभार हो सकता है आपको अटकावा लगे, बट ऐसा नहीं है सीन, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा टैब खुले में, पहले इन्हें रिमूव कर देता हूँ। एक सेकेंड, हाँ हो गया, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन पेपर, ठीक है। देख रहे हो आप क्वेश्चन पेपर, यही आपको क्वेश्चन पेपर। हाँ, और मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ, असाइनमेंट के आंसर्स दिखाने से पहले यहाँ पर देख लो भैया, वर्ड्स लिखे हुए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जिस हिसाब से वर्ड्स लिखे हुए हैं उसी हिसाब से आंसर है। कभी आपको आंसर ज़्यादा छोटे लगे तो मैं पहले बता देता हूँ, जो इसमें वर्ड्स लिखे हैं यहाँ पर 250 वर्ड हैं, तो इसके अंदर 250 से ज़्यादा ही हैं, पर कम नहीं मिलेंगे किसी में भी वर्ड्स। यहाँ पर 100 से 150 वर्ड है, ठीक है। 100 से 150 वर्ड्स तक का है, बट इसके अंदर भी आपको इससे ज़्यादा ही वर्ड्स हैं, कम नहीं है। यहाँ पर भी 250 है, इसमें भी ज़्यादा है। हर क्वेश्चन में जो आपको एक दिया गया कि भाई इतने वर्ड्स में लिखना है, उससे फालतू ही मिलेगा, कम नहीं है। पर देखने में लगता है कि थोड़ा कम लिखा हुआ है या छोटा है, तो वो भी मैं आपको चीज़ क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ अब क्यों आपको हमारे असाइनमेंट बनाने चाहिए, क्या फ़ायदा रहने वाला है, तो वो बता देता हूँ। ये तो FEG 02 का असाइनमेंट है। बाकी आपके जो अनदर असाइनमेंट्स हैं वो आपके लिए कैसे फ़ायदेमंद रहने वाले हैं, अगर आप जो मैं असाइनमेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ आप वहाँ से बनाते हो तो। पहली चीज़, जो आप मैं असाइनमेंट आपको प्रोवाइड करता हूँ, अगर आप उनसे अपने पेपरों के लिए, अपने एग्जामिनेशंस के लिए आप अपने तैयारी करना चाहते हो, तो आप उनसे भी तैयारी कर सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज़, जो भी आपको इमेजेस मिलेंगी, जैसे आपका BCS 011 है, और भी इन फ्यूचर आपको भी, तो आप फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर्स में जाओगे, जब आपके कोड्स आएंगे, उन कोड्स के अंदर आपको आपके आउटपुट लगाने पड़ेंगे। तो आउटपुट के अंदर मैं जो इमेजेस आपको प्रोवाइड करता हूँ वो बिना किसी वाटर मार्क के प्रोवाइड करता हूँ, बिना किसी चैनल लोगो के करता हूँ। बहुत सारे आपने देखेंगे फ्री असाइनमेंट मिल जाते हैं, यहाँ पर वहाँ पर लोगो लगा देते हैं, या फिर आपका आउटपुट जो होता है वो ढंग से नहीं होता है, या फिर आपको कोई कहीं ना कहीं कुछ ऐसी मिस्टेक हो जाती है, कहीं कुछ दिक्कत आ जाती है जिसके कारण आपको नंबर कम मिल जाते हैं आपके असाइनमेंट्स में। तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर आपको नहीं मिलेंगी। आपको बहुत ही आराम से आपकी जो भी इमेजेस जहाँ पर होती है वहाँ पर हमारा वाटर मार्क नहीं रहता है, ठीक है। जहाँ पर आंसर लिखा है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर वाटर मार्क है, बट जहाँ पर इमेज होती है वहाँ पर आपको वाटर मार्क नहीं होता। तो चलो बढ़ते अपने असाइनमेंट की तरफ। मैं वीडियो आराम आराम से बढ़ाऊँगा, किसी एक पेज पे रोकूंगा, जैसे अभी मैंने रोक रखा है यहाँ पर रोकूंगा मैं। आप वीडियो को पॉज करना, क्वेश्चन लिखना, अपना आंसर लिखना, उसके बाद आप आगे चीज़ों को कर सकते हो। तो पहले क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, और क्वेश्चन के अंदर गिवन पैराग्राफ है। सो ये आप देख लो, यहाँ से आपको सॉल्यूशन चालू है, ये आपको क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है पहला, ठीक है। यहाँ से आपका आंसर चालू है। सो आप लिख लेना, जिस तरीके से मैंने हेडिंग लिखी है उस तरीके से आप हेडिंग्स लिखना, जिस तरीके से मैंने यहाँ पर बुलेट पॉइंट्स दिए हैं उस हिसाब से आप बुलेट पॉइंट्स लगाना, उस तरीके से आप अच्छा लिखना, ठीक है। और बाकी जो आपके आंसर्स हैं, बाकी और जो क्वेश्चन है 2 3 से 5, अपने सॉरी 2 से 6 तक, उन सभी क्वेश्चंस के अंदर आपको थोड़ा दिखने में कम लगेगा कि कम लिखा है, बट जितने उसके अंदर गिवन वर्ड्स हैं उसी के अंदर लिखा है, मतलब सॉरी उससे ज़्यादा ही लिखा है। 250 वर्ड है लिमिट तो उससे ज़्यादा ही लिखा है, 300 वर्ड की लिमिट है तो उससे ज़्यादा ही लिखा है, कम नहीं है। तो एक चीज़ ये है कि आप थोड़ा फैला फैला के लिखना, जिससे थोड़ा ज़्यादा लगेगा, और थोड़ा अच्छी हैंड राइटिंग में लिखना, तो नंबर भी ज़्यादा मिलने के चांस रहते हैं। ज़्यादा बड़ा असाइनमेंट नहीं है, बहुत छोटा सा असाइनमेंट है, 7 पेज ही है, ज़्यादा है नहीं, तो आप इजीली बना सकते हो, ठीक है। ये हो गया फोर्थ क्वेश्चन आपका, वो सॉरी फोर्थ पॉइंट, ये रहा, ये भी फोर्थ पॉइंट के साथ का ही है ऊपर। फिर उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है, तो लिख लो आप। फिर उसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन जो है आपका वो चालू हो जाएगा, ठीक है। आपने वीडियो पॉज कर ही ली होगी और देख के लिख ही लिया होगा, तो मैं आगे बढ़ा ही देता हूँ। और ये रहा आपका, यहाँ से सेकंड क्वेश्चन चालू है। ये देखने में आपको बहुत छोटा लग रहा है, ठीक है, बट 300 वर्ड्स के आसपास की इसके अंदर मैंने लिखे हैं। सो कोई दिक्कत नहीं रहने वाली आपको, आप इजीली अपना असाइनमेंट्स बनाओ, क्योंकि आपके पास खाली दो ही ऑप्शन रहते हैं, एक ब्लैक एक ब्लू, बस यही दो पेन आप इस्तेमाल कर सकते हो। उसके सिवाय ज़्यादा आप पेंसिल इस्तेमाल कर सकते हो, और तो कोई चीज़ आप इसके अंदर इस्तेमाल कर ही नहीं सकते डेकोरेशन के लिए, क्योंकि बहुत से लोगों को ऑनलाइन सबमिट करने होते हैं, बहुत से लोगों को ऑफलाइन सबमिट करने होते हैं, तो ये एक चीज़ रहती है।
ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। लिख लीजिए। ठीक है, अगर आप आपके पास कोई पॉइंट है, आप ऐड करना चाहते हो, थोड़ा बढ़ाना चाहते हो, तो आप बढ़ा सकते हो अपनी तरफ से, पॉइंट्स ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पर आप देख ही रहे हो थर्ड क्वेश्चन के अंदर 100 से 150 वर्ड्स की लिमिट दी गई है यहाँ पर, कि 100 से 150 वर्ड्स के अंदर लिखना है। और भाई यहाँ पर मैं 100 से 150 वर्ड्स में लिखता हूँ, छोटा पड़ रहा, तो इसलिए 150 वर्ड से फालतू ही होगा ये, उससे कम नहीं मिलेंगे आपको, आप देख लीजिए। ठीक है गाइज, ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब इतनी देर से लिख रहे हो तो 2 मिनट को अपने हाथ को आराम दे लो। कुछ बातें, कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ जो आप ही के फ़ायदे की है। अभी आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो, आपको बहुत लंबी जर्नी है, अभी आपको भाई 6 सेमेस्टर है टोटल। ठीक है, बहुत सारी बैक आती है, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। जो बंदे नया नया एडमिशन लेते हैं फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, उनको बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं, फिर इधर उधर भटकते रहते हैं। तो उन सभी चीज़ों के लिए एक सॉल्यूशन है। आप हमारे चैनल को पहली बात तो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना, क्योंकि इस चैनल पे असाइनमेंट्स के साथ साथ आपके जो फ्यूचर में इग्नू अपडेट्स लाता है, चाहे वो आपके एग्जाम से रिलेटेड हो, चाहे आपके असाइनमेंट से रिलेटेड हो, या फिर कोई और भी अनदर अपडेट्स लाता है इग्नू, तो वो सब चीज़ों के बारे में भी इसी चैनल पे आपको पता चल जाएगा। आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, आपको बहुत सारे अभी क्या होता है ना, BCA ले तो लिया आपने, बट बहुत सारी चीज़ आपको इन फ्यूचर ध्यान रखनी पड़ेगी। जैसे आपको अपने आपको स्किल भी बढ़ानी पड़ेगी, अपनी अपस्किल भी करना पड़ेगा, नए नए कोर्सेज करने पड़ेंगे, आपको इंटर्नशिप्स करनी पड़ेंगी। ठीक है, बाउंटीज़ वगैरह करनी पड़ेंगी। तो उन सभी चीज़ों के बारे में आपको अलग अलग पेजेस जाकर फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, इसी पेज पर आपको पता चल जाएगा, तो आप सब्सक्राइब कर लोगे। बाकी लोग जो आपको इग्नू की अपडेट्स दे देते हैं इन सब चीज़ों के बारे में, कोर्सेज के बारे में और आपकी बाउंटीज़ वगैरह, इंटर्नशिप्स के बारे में, जॉब्स के बारे में नहीं बताते हैं। ठीक है, अभी आपको लग रहा होगा भाई जॉब इंटर्नशिप क्या, बट आप जब फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर में, सिक्स सेमेस्टर्स में जाओगे तब आपको उनको इन चीज़ की वैल्यू समझ में आएगी। ठीक है, तो उस टाइम पर आपको इधर उधर दिक्कतें ना हो, आपको पहले से चीज़ों के बारे में पता रहे, तो कर लेना सब्सक्राइब। एक चीज़ और, आपको हमारा डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर आप जाकर हमें ज्वाइन कर सकते हो। बिल्कुल नया टेलीग्राम बनाया मैंने, 2-3 दिन ही हुए हैं। ठीक है, और तो आप वहाँ पर जाकर ज़रूर से हमें ज्वाइन कर लीजिएगा हमारे टेलीग्राम के पेज पे। ठीक है, अभी बिल्कुल 0 सब्सक्राइबर्स है। ठीक है, आप जाओगे, आप सब्सक्राइब करना, धीरे धीरे लोग जुड़ेंगे। और एक चीज़ और, आप जब निकलोगे ना, आप इस फील्ड में घुसे तो हो, बट इसके अंदर क्या होता है, आपको इन फ्यूचर कम्युनिटीज़ ज्वाइन करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो कम्युनिटी ऐसे ही बनती है, जाना, फॉलो करना, नई नई चीज़ों के बारे में आपको ही पता चलेगा, नए नए एक्सपीरियंसेस होंगे, आपको भी फ़ायदा आपका यहाँ पर इस पॉइंट पे रहने वाला है। सो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैं रखना चाहता था आपके सामने, तो मैंने रख दिए हैं। अभी आ गए हम फोर्थ क्वेश्चन पे। तो फोर्थ क्वेश्चन देख लो, यहाँ पर आपकी रिपोर्ट है। ठीक है, इसी तरीके से आपके पेपर, और ज़्यादा कुछ आता नहीं है इस पेपर के अंदर, FEG 2 का पेपर है। और आपका पेपर भी जो आएगा वो भी ऐसे ही आएगा, कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। आपकी BCA का फर्स्ट सेमेस्टर बहुत बढ़िया निकल जाता है। एग्ज़ाम टाइम पर भी बहुत सारे डाउट्स होते हैं मन में, दिमाग में, फॉलो कर लोगे तो उन वो डाउट्स भी आपके क्लियर हो जाएंगे। कौन सा पेपर कैसा होता है, कैसा नहीं होता, क्या दिक्कत आती है, उन सब चीज़ों के बारे में भी आपकी अगर आप क्वेश्चन कहोगे, वीडियो कहोगे, सेपरेट वीडियो तो मैं बना दिया करूँगा आपके एग्ज़ाम टाइम पर इन चीज़ों को लेकर, बट उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, और कोई भी अगर आपका अनदर क्वेश्चन हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, तो कमेंट कर देना भाई, जवाब मैं हो सका तो वहाँ पर दे दूंगा, नहीं तो अपनी अगली वीडियो में दे दूंगा। ठीक है, सेम सेमेस्टर की। सो देख लो यहाँ पर। ठीक है, वीडियो रोक कर आपने लिख ही लिया होगा जैसे कि, तो ये देख लो, बस एक लास्ट लाइन है यहाँ पर ये आपके फोर्थ क्वेश्चन की, फिर उसके बाद आपका फिफ्थ क्वेश्चन चालू हो जाएगा यहाँ से। तो फिफ्थ क्वेश्चन उतार लो, आंसर की हेडिंग डाल लो, फिर आंसर इसका चालू कर दो। ठीक है, वीडियो रोक के आपने आंसर लिख ही लिया होगा फिफ्थ क्वेश्चन का। अब ये लो, थोड़ा सा और बाकी है आपका फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर, ये भी लिख लो। ठीक है, असाइनमेंट इसके अंदर भाई 100 नंबर का तो बना दिया असाइनमेंट, बट इसके अंदर जो आंसर्स है ना, आपको बहुत ही कम कम लिखने को दिए हैं। बट ऐसा सीन आपका पेपरों में नहीं रहता है भाई, अब पेपरों में बहुत लिखना पड़ता है आपको। ठीक है, अपनी स्पीड अभी से बढ़ाना चालू कर देना, चीज़ों को पढ़ना चालू कर देना, लैंग्वेजेस है अभी से सीखना चालू कर देना। BCS 011 के अंदर बहुत से लोगों की बैक लगती है, और जबकि वो ऐसा पेपर है नहीं कि किसी की बैक लगे। बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन आते हैं जो आपने इधर उधर सुने होंगे, आपने अपने नॉर्मल स्कूल में भी कंप्यूटर्स के बारे में, कंप्यूटर सिस्टम्स के बारे में
प्रिंटर के बारे में सुना होगा भाई, वो चीज़ें तक भी आती हैं आपकी बहुत सिंपल सिंपल पेपर में। कोई ऐसी कोई बहुत बड़ी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम फीस भरते हो ना तो बहुत से लोगों की बैक आती है BCS 011 में, तो आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत ही दिक्कत वाली चीज़ है, बट ऐसी नहीं है। ये मैंने आगे बढ़ा दिया है। ये 6th क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन पेपर आप अपना जो इग्नू की तरफ से मिलता है वही यूज़ करना। ये जो मैं वीडियो में क्वेश्चन पेपर यूज़ कर रहा हूँ ये मत करना, ठीक है। और एक चीज़ और, हाँ, जो आपको इमेजेस चिपकानी होंगी जब आपको इन फ्यूचर आपके आने वाले असाइनमेंट्स, ठीक है, उन सभी के लिए जो PDFs होंगी वो आपको टेलीग्राम पे मिलेंगी। सो इसीलिए कह रहा हूँ टेलीग्राम पे जुड़ जाना, ठीक है। वो सारी PDFs के लिंक आपको PDF जो भी लिंक वगैरह होंगे वो वहाँ पर मिल जाएंगे। PDF लिंक क्या मतलब, PDF मिल जाएगी आपको वहाँ पर, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके आप फोटो कॉपी निकलवा सकते हो, प्रिंट आउट से निकलवा सकते हो और आप अपने असाइनमेंट्स में यूज़ कर सकते हो विदाउट वाटरमार्क, ठीक है। बाकी अगर आपने नोटिस किया होगा तो हमारे बाकी पेजेस पे वाटरमार्क था, बट इस पेज पे नहीं है क्योंकि इस पेज पे ये इमेज थी इसीलिए, ठीक है। सो हाँ, ये देखो इस वाले पेज पर भी है जो ये नीचे है 7th पेज पे, बट आपको ऊपर वाले पेज पे जहाँ पर इमेज थी उस पर वाटरमार्क नहीं था। सो लिख लो जल्दी जल्दी, कोई बड़ी बात नहीं है अगर आपको कुछ दिन बाद ये हमारा असाइनमेंट आपको किसी और दूसरे पेज पर भी देखने को मिल जाए। इसीलिए मैं आपको पूरे असाइनमेंट की PDF प्रोवाइड नहीं करता हूँ, नहीं तो बहुत ईजी है कि यहाँ से कॉपी करा और अपने असाइनमेंट बना लिए, तो इसीलिए मैं नहीं प्रोवाइड करता हूँ PDFs, जिससे थोड़ा ओरिजिनल चीज़ें रहें आपके पास, क्योंकि हर दूसरा बंदा कॉपी करके छापने लग जाएगा तो दिक्कत होगी ना आप ही को, ठीक है। क्योंकि कॉमन होगा तो दिक्कतें आती है। चलिए ठीक है, दिक्कतों को छोड़ो, साथ में रहो, सब कुछ अच्छा ही होगा, ठीक है। हो गया यहाँ पर 7th पेज आपका ख़त्म, यहाँ पर आपका असाइनमेंट जो है ख़त्म हो गया है पूरा। सो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, जो भी बंदे BCA कर रहे हैं इग्नू से पहुँचा देना। इस सेमेस्टर में नहीं हो, दूसरे सेमेस्टर में हो तो भी उन्हें बता देना, क्योंकि बाकी और भी जो सेमेस्टर्स हैं उनके असाइनमेंट भी आने वाले हैं जल्द ही। सो उनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व रहेगी और दुआएं देंगे तुम्हें बहुत ज़्यादा, ठीक है। सो बता दो उन्हें भी, और चलता हूँ मैं, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट असाइनमेंट में। चलो चलो, ओके गाइज, बाय।